This is an ABP Life podcast. नमस्कार माय लिटिल एंजल्स, स्वागत है आपका सो जा जाने मन शो में। मेरा नाम है भावना और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीता माता का हरण कैसे हुआ, कि कैसे शूर्पणखा की एक जिद की वजह से राम और रावण का युद्ध हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे तो वे घूमते घूमते पंचवटी पहुँचे। ये जगह उन्हें बहुत सुंदर लगी। उन्होंने वनवास के आखिरी समय में वहीं रहने का फैसला किया। उन्होंने पंचवटी में गोदावरी के किनारे अपनी एक छोटी सी हट बनाई और राम, सीता और लक्ष्मण वहीं रहने लगे। एक दिन राक्षस कन्या शूर्पणखा घूमते घूमते गोदावरी नदी पहुंच गई। पंचवटी में उसने श्री राम को देखा। उसे वो बहुत सुंदर लगे और उसने भगवान राम को शादी करने के लिए पूछा। भगवान राम ने शादी करने के लिए मना कर दिया और सीता जी की तरफ इशारा करके बताया कि वे उनकी पत्नी हैं। राम ने शूर्पणखा से कहा कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम मेरे छोटे भाई से कर सकती हो। मेरा भाई मुझसे भी सुंदर है, आप उन्हें शादी के लिए पूछ सकती हैं। शूर्पणखा ने लक्ष्मण से शादी करने के लिए पूछा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा कि मैं तो भगवान राम और सीता माता की सेवा करता हूँ। अगर तुम शादी करोगी तो तुम्हें भी इनकी सेवा करनी पड़ेगी। शूर्पणखा ने जब ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने सीता माता पर हमला कर दिया। लक्ष्मण ने सीता माता को बचाने के लिए शूर्पणखा का नाक काट दिया। शूर्पणखा रोते हुए अपने भाई रावण के पास गई और उसने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए रावण को कहा और साथ ही साथ शूर्पणखा ने सीता माता की सुंदरता का बखान किया। और शूर्पणखा ने रावण को कहा कि सीता जैसी सुंदर स्त्री तुम्हारी पत्नी होनी चाहिए। जब रावण ने ये सब बातें सुनी और वो तुरंत उस पुष्पक विमान पर बैठकर राक्षस मारीच के पास पहुंचा। मारीच ने जब इस बुरे काम को करने के लिए मना किया तो रावण ने कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और डर के मारे मारीच सोने के हिरण का रूप रखकर सीता माता के सामने से दौड़ा। सीता जी ने जैसे ही उस सुंदर हिरण को देखा, उन्होंने राम से उसको पकड़ने के लिए आग्रह किया। प्रभु राम ने लक्ष्मण को सीता माता का ध्यान रखने के लिए कहा और वो तुरंत उस हिरण को पकड़ने के लिए भागे। हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते शाम हो गई। राम ने जैसे ही उसको तीर मारा, वो अपने असली रूप में आ गया और उसने जानबूझकर चिल्लाया, लक्ष्मण बचाओ बचाओ। जब सीता माता ने आवाज़ सुनी तो उनको लगा कि राम मदद के लिए पुकार रहे हैं। सीता माता ने लक्ष्मण को कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई किसी मुसीबत में हैं, तुम्हें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा उस हट के चारों ओर खींच दी और सीता मैया से कहते हैं कि भाभी, ये लक्ष्मण रेखा है, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता, आप इसके बाहर पाँव मत रखना। ये कहकर लक्ष्मण वहाँ से चले गए। रावण ये सब देख रहा था और वो लक्ष्मण के जाने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन लक्ष्मण रेखा के कारण वो हट में नहीं घुस पाता। तो उसने एक प्लान बनाया और एक भिखारी का रूप धारण करके आवाज़ लगाता है, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सीता माता जब ये आवाज़ सुनती हैं तो भिखारी बने रावण को भिक्षा देने के लिए आती हैं, लेकिन जब वो उस रेखा को पार नहीं करती तो रावण को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें भिक्षा देनी है तो तुम्हें इस लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, वरना मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूँगा। सीता माता काफ़ी सोचने के बाद उस लक्ष्मण रेखा को पार कर देती हैं।
देवी सीता ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा के बाहर पांव रखा, रावण अपने असली रूप में आ गया और सीता को जबरदस्ती उठाकर वहां से ले गया। इस तरह सीता माता का हरण हुआ। तो देखा आपने कि किस तरह शूर्पणखा की एक छोटी सी जिद की वजह से राम और रावण का युद्ध हुआ। फिर मिलती हूं मैं आपसे एक और रियल लाइफ स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट। This is an ABP Life podcast.